चलिए आ जाते फटाक से। राइटिंग का काम कर रहे हैं हम लोग। ऐसे चल रहा था ना हम लोगों का। ऐसे में हम लोगों ने एक्स्ट्रा टॉक कर लिया था पिछले क्लास में, इसलिए उस रिकॉर्डिंग को कैंसिल करना पड़ा मुझे। आज एक्स्ट्रा टॉक नहीं करेंगे, ठीक है। आज पढ़ाई की बात, उस दिन तो बहुत सारी बात हो गई थी ना, ज़्यादा हो गया था। अब उस हो चुकी ना, ठीक है। तो उस रिकॉर्डिंग को हमको कैंसिल करना पड़ा फिर ना। उतना भी नहीं हुआ था, क्या बात कर रहे हो। वो किसी और वजह से हुआ, तो इसमें तो मज़े आए थे, क्या बात कर रहे हो। उसमें तो सर दर्द ठीक हो जाएगा, हेडेक क्या होने बात है। ऐसी कौन सी गलत बात बोल दिया था। उसमें तो मज़ा ही आ रहा था। देखो, दो चीज़ में मज़ा आता है, निंदा रस करो मज़ा ही आता है, नहीं आता तो क्रिटिसाइज कहाँ हो रहा। तो तारीफ की बात हो रही थी नहीं। चलिए फटाफट आइए, फटाफट राइटिंग दिखाओ जल्दी से, 2 मिनट के अंदर राइटिंग चेक करवाइए आप लोग। बेटा फिर मत आना मेरे पास कहने की सर लिख नहीं पाता हूँ। पहले से इम्प्रूवमेंट है मोनिका, सीख रही हो बढ़िया अंग्रेजी। स्पेलिंग मिस्टेक होता है अब, होता है, और बाकी सब ठीक है। गुड, बहुत सुंदर। सब इम्प्रूव कर रही हो ना। तो ये देख करके लिखती हो कि पढ़ के लिखती हो। बहुत सुंदर। अब तो स्पेलिंग धीरे लिख लेती हो, बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब आ रहा है ना, गॉड ब्लेस, बहुत सुंदर। ये सब गलती हो जाता है, पढ़ के लिखते हो ना, बहुत सुंदर। इतना इतना जगह छोड़ देना है ना, बहुत सुंदर, ठीक है। राइटिंग भी ठीक है तुम्हारा, स्पेलिंग गलती कम होता होगा, होता है। तो बॉक्स क्यों बनाता है ऐसे, बॉक्स में लगा करो, उसको याद कर लिया करो ताकि दोबारा गलती ना हो। कहाँ से लिखा है, हैं? सब है ना, ये भी है ना, बहुत सुंदर, वेरी गुड। मिस्टेक हो रहा है, बहुत सुंदर, गुड, बहुत सुंदर लिखा है। तुम लगता है ऐसे लिखा है ना, गुड गुड, इम्प्रूवमेंट है ना बाबू। और ला जी चश्मा नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं। हाँ कोई नहीं। अब हमने ऐसे का पार्ट किया था, तो आपने पिछले बॉडी तो देखा होगा आपने, बॉडी तो हो गए थे, बॉडी हो रहा था। तो हम लोगों ने काम करा कि भाई किसी चीज़ को अगर आप राइटिंग करते हो, तो राइटिंग करने के क्रम में आप इंट्रोडक्शन में आपने देखा कि इंट्रोडक्शन में सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं। हमने कहा था कि जब भी आप ऐसे लिखें, ऐसे में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर दूसरा पार्ट हम लोगों का होता है बॉडी, और थर्ड पार्ट कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन कैसे दे सर, हाउ, कैसे दिया जाए। तो हमने कहा था कि इंट्रोडक्शन जब आप दें तो सबसे पहला काम ये करना है कि आप कोटेशन से शुरू करो। कोटेशन, यू शुड स्टार्ट ऐसे, आप ऐसे को स्टार्ट करें कोटेशन से। एक अच्छा कोटेशन आपका इंट्रोडक्शन सुधार सकता है। कोटेशन अगर नहीं हो तो आप चाहो तो विदाउट कोटेशन कोई करेंट मुद्दा अगर हो तो वहाँ से आप इंट्रो दे सकते हो। कोई करेंट मुद्दा अगर घटना घटा हो, अगर कोई करेंट भी नहीं घटा हो तो आप टॉपिक से बात कर सकते हो। उसी टॉपिक पे जो जिस पे बातचीत दिया गया हो, जैसे मान लो द स्टेटस ऑफ इंडिया, या फिर हमने कहा डॉग, हमने कहा काऊ, हमने कहा एलिफेंट, जिस पे आप लिख रहे हो, तो जिस पे भी आप लिख रहे हो उसी टॉपिक से आप शुरुआत कर सकते हो। तो आपका ऐसे स्टार्ट हो सकता है। आखिर ऐसे की शुरुआत कैसे, तो इसके कीवर्ड क्या होते हैं।
कीवर्ड। तो कीवर्ड होते हैं कि जब भी कोई टॉपिक आपको दिया जाए तो आप दो क्वेश्चन करो, एक वाई का और दूसरा व्हाट का। आप पूछें कि ये क्या है और एक क्यों है। क्यों है, क्या चीज़ है। जैसे आपसे पूछा जाए पेन, तुम बोलो क्या है पेन, क्यों है पेन, तो तुमको मन फड़फड़ा कुछ बोलने का मन करेगा, तो जो तुम बोलोगे ना वो ये इंट्रोडक्शन है। हमने बोला द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, क्या होता है भाई, क्यों होता है। हमने बोला नक्सलिज्म, नक्सलिज्म क्या है, क्यों है। तो क्या और क्यों का जवाब पूछोगे ना, तो जो तुमको बोलने का मन कर रहा है वही क्या है। समझ में आ गया बात को। तो क्या और क्यों, कुछ भी पूछो ना। हमने बोला प्रजातंत्र, क्या है, क्यों है। डेमोक्रेसी, क्या है, क्यों है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्या होता है, क्यों होता है ना। कुछ भी सोच लो। नक्सलिज्म क्या है। अब क्या तुमने सोचा, को पूछे नक्सलिज्म क्या है, तो कुछ बोलोगे ना भाई, तो जो बोलोगे वही को इंट्रो होगा तुम्हारा। समझा बात को। तो इंट्रो देने मतलब पहले पेन चलना तो चाहिए, तो पेन चलने का तरीका दे रहा हूं। अब इसके साथ जोड़ने के लिए क्या है, तो हमने कहा था इसके लिंकिंग क्या होंगे। लिंक वर्ड क्या है भाई, देयरफॉर। लिंक वर्ड क्या है सर, सब लिख रहे हो ना, लिख लिया था। इन अदर वर्ड्स, तो इससे आप लिंक कर सकते हो उसको, ठीक है। यही पार्ट आपको पिछले क्लास में लिखवाया गया होगा। लिंक का मतलब हुआ सेंटेंस को जोड़िए, है ना, जोड़िए। जैसे इन अदर वर्ड्स, जैसे आपने बोला इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इन अदर वर्ड्स इंडिया हैज लॉट्स ऑफ, इस तरह से कुछ कर सकते हैं। और क्या, इसलिए देयरफॉर लगाते हैं कंक्लूजन में, ठीक है। तो ये हम लोग क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। इसके लिए आप सोचोगे और सोच करके आप किसी भी चीज़ को लिख सकते हो आसानी से, है ना। हमने पूछा नक्सलिज्म क्या होता है, क्यों होता है, क्या होता है, जो आपको बोलने का मन कर रहा है। और लिख दिया कि नक्सलिज्म इज अ सोशल इविल्स। अगर हिंदी में क्या बोलोगे भाई, नक्सलिज्म सामाजिक बुराई है, कुछ तो बोलोगे। तो जो बोलोगे वही इंट्रोडक्शन हो गया, है ना। यही पार्ट करना है। दूसरा पार्ट हम लोग का था बॉडी। अब बॉडी का मतलब क्या होता है, ये हेड इंट्रोडक्शन हो गया, बॉडी शरीर हो गया। अब इस शरीर के बारे में लिखना, क्या लिखोगे भाई, तो बॉडी जब भी लिखने कहा जाए तो हम लोग इसमें दिखाते हैं क्या, इफेक्ट को दिखाते हैं। इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम। और इफेक्ट को जो परिणाम दिखे उसको डिस्क्राइब करते हैं। क्या करते हैं, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्क्राइब तुम्हारा नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे तुम बॉडी लिख रहे हो, तो बॉडी का मतलब क्या है, यू शुड हैव अ डेप्थ ऑफ टॉपिक्स, मतलब टॉपिक डेप्थ होना पड़ेगा। अब डेप्थ का मतलब क्या होता है भाई, जैसे कोई टॉपिक पर इफेक्ट है, जैसे तुमने कहा स्टेटस ऑफ वुमेन इंडिया या नक्सलिज्म। अब नक्सलिज्म का इफेक्ट क्या है, उसका परिणाम क्या है, प्रभाव क्या है, उसको डिस्क्राइब करो। अब उसका प्रभाव नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कोई प्रभाव नेगेटिव है तो उसमें आप देखो 4 पॉइंट, कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव है सोशल, सोशल वेलफेयर, है ना जी भाई। नक्सलिज्म बोला, टेररिज्म बोला, उसका सामाजिक कल्याण, हमने वेलफेयर लिखा है, मतलब सामाजिक कल्याण है। तो सामाजिक कल्याण में नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है। समझा बात को ना। तो डिस्क्राइब क्या करना, तुम्हें नेगेटिव करना है कि भाई समाज कल्याण के लिए हितकारी नहीं है, ये सोशल इविल है, इस बुराई को मिटना चाहिए, है ना। अब तुम बताओ कि भाई मिटना चाहिए तो कैसे मिटना चाहिए, इसी में पॉइंट 1 पॉइंट 50 पॉइंट। ये सोशल इविल्स क्यों होता है, मतलब ये सोशल वेलफेयर में ये सामाजिक से नक्सलिज्म है। नक्सलिज्म बनता कैसे है, समाज के लिए बुराई कैसे है, बेरोजगारी क्या है, अशिक्षा क्या है, गरीबी क्या है, वो सब दिखाओगे ना भाई। आप देखो ना, व्हाट इज द काउज ऑफ बीइंग अ नक्सलिज्म, नक्सलाइट, तब कहो ना भाई, बेरोजगारी है, शिक्षा है, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ पावर, बहुत सारी चीज़। कुछ व्यक्ति पावर चाहता है, नहीं मिल पाता, सोचता है पावर गेन कर लूँगा। कुछ बेरोजगारी, कुछ पढ़े लिखे लोग भी बेरोजगार रहते हैं, वो भी काम कर लेते हैं, है ना। तो बहुत सारे रीजन इसके हो सकते हैं, सिस्टम में जुड़ने का हो सकते हैं,
है ना। तो इस तरह से काम कर सकते हो। तो सोशल वेलफेयर हो जाए तब इसको देखो कि जो है कोई गवर्नमेंट का प्लान है क्या, गवर्नमेंट प्लान। कोई सरकार ने नक्सलिज्म को खत्म, मतलब मैं तो एक एग्जांपल नक्सलिज्म दे रहा हूँ, हजार टॉपिक्स हैं ना भाई लिखने के। नक्सलिज्म है, टेररिज्म है, वुमेन एम्पावरमेंट है। तो आपको देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट का कौन सा प्लान है भाई, महिला कल्याण के लिए, बाल कल्याण के लिए, वृद्धा कल्याण के लिए, नक्सलिज्म के लिए, टेररिज्म के लिए। क्या प्लान का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट एक्शन तो हो सकता है, प्लान का मतलब क्या? एक्शन। आखिर प्लान का मतलब क्या? एक्शन। जब तुमने एक प्लान बनाया, कल से पढ़ूंगा 10 घंटे, तुमने एक्शन लिए, वही एक्शन को प्लान कहते हैं। कोई एग्जीक्यूट होता है, कोई नहीं होता है, वही प्लान हो गया। तो यही सब देखो, पहले क्या है ना, पहले सोचो। ये मत सोचो कि तुम ऐसे लिख रहे हो, तुम ऐसे लिखने बैठोगे कभी लिखने नहीं आएगा। पहले अपने विचार को कॉपी में उड़ेल डालो। ये मत सोचो इंट्रो कहाँ है, बॉडी कहाँ है। हम लोगों की बुरी आदत पता है क्या है? नहीं लिख पाते बजा, इंट्रो दे रहा हूं। अरे मत सोचो, तुम पहले कॉपी में अपनी भावना को उतारो। सही हो, पहले लिखना तो आए, इंट्रो भी इंट्रो होता रहेगा, है ना। बिना पढ़े तुम लिख तो रहे हो, कम से कम तुम्हारे विचार तो आ रहे हैं, कम से कम 10 कदम चलने लायक तो हो। एक व्यक्ति बैठा बैठा सोच रहा है कि पहले अमेरिका घूमूं कि ऑस्ट्रेलिया घूमूं, वो बेड पर से उठा नहीं, लेटा हुआ है। और एक व्यक्ति सोचा कि चलो इंडिया अमेरिका बाद में जाऊंगा, पहले पड़ोसी के घर घूमाऊं। पहले घूमो तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, राइटिंग अच्छा तब होगा जब हम लिखेंगे। हम लोग जिम ज्वाइन करने के चक्कर में कभी स्वास्थ्य इंप्रूव नहीं होता कि जब करूंगा जिम ही करूंगा। पहले घर पे तो जगो, पहले हाथ पैर तो हिलाओ, समझा ना। तो पहले राइटिंग करना सीखो, वही सिखा रहा हूं तुम्हें, विचार दे रहा हूं। और विचार क्या है? सोशल वेलफेयर, गवर्नमेंट प्लान, पॉजिटिव, नेगेटिव, है ना। इसके साथ तुम और 2-3 लाइन जोड़ दो, करंट। भाई बात अब टॉपिक पर डिपेंड करेगा ना। नहीं बात, वो लिखना है तुमको, शॉर्ट नोट में लिखना है। जब तुमसे पूछेगा शॉर्ट नोट, जैसे सिप में पूछता है तुमसे काउंटर आर्गुमेंट, तो काउंटर आर्गुमेंट हो गया। अब नक्सलिज्म अच्छी चीज़ तो नहीं कि तुम उसको तारीफ करो, भाई नक्सलिज्म एक बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ देखो कैसे आपने लिखा, बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी, तो भाई कहीं ना कहीं ये नाकामी तो सरकार का ही तो है। तो आपने लिखा तो पॉजिटिव ही ना भाई, अशिक्षा की वजह से लोग जा रहे हैं। हाँ ना, देखो नेगेटिव का मतलब हम लोगों को लिखना पड़ेगा। हाँ, तो हम लोगों को बैलेंस काम करना है, बैलेंस्ड। अभी बताऊंगा कंक्लूजन में। आप बॉडी में कुछ नेगेटिव लिख भी दिए हो ना, तो कंक्लूजन में आपको क्या करना है? बैलेंस कर देना है। इसलिए तो कहता हूँ योजना जब आप पढ़ोगे, योजना कुरुक्षेत्र, तो आपको आइडियाज लगेगा कैसे लिखे जाते हैं। हाँ देखो, हाँ पहले तो एक काम करो, देखो पहले तो बैलेंस बनेगा बाद में। पहले अपनी भावना को उड़ेल डालो कॉपी में, जितना पेज लिख रहे हो, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज। उसके बाद साथ साथ नॉलेज गेन हो रहा है तुम्हारा, साथ साथ तुम ऐसे का बुक्स भी पढ़ रहे हो, साथ साथ तुम योजना कुरुक्षेत्र पढ़ रहे हो, साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो और भी तो नॉलेज गेन हो रहा है ना। देखो कोई सिस्टम, अब ना तो तुमको बॉयज़ बनना है और ना तुमको गर्ल बनना है, आप एक न्यूट्रल आदमी है ना। आप न्यूट्रल आदमी है। अब न्यूट्रल आदमी से लिखिए आप उसको। आप बॉयज़ गर्ल क्यों सोच रहे हो कि बॉयज़ अगेंस्ट जाएगी, लड़का फेवर में होगा? आप सोच क्यों रहे हो? यही सोचना तो अपराध हो जाएगा फिर।
फेवर क्या है इसमें? फेवर क्या है भाई? और क्या? कोई भी चीज, सिस्टम वर्ड ही बुरा है। सिस्टम वर्ड जान लग गया ना? सिस्टम का मतलब होता है बाउंडेशन, सिस्टम का मतलब होता है बाउंड्री, सिस्टम का मतलब होता है लिमिट, और जो सिस्टम हो गया वही गलत है। सिस्टम जो भी हो गया वो गलत है ना। आपको देखो, राइटिंग मतलब वाइल यू स्टार्ट योर राइटिंग स्किल्स, यू नेवर थिंक यू आर ए बॉय और गर्ल, है ना? यू शुड गो प्रो गवर्नमेंट नॉट एंटी गवर्नमेंट, ओके, एंड यू शुड राइट एन एसे। विचार यही तो है। देखो, जब आप राइटिंग करते हो ना तो आपके थॉट विचार हो रहे हैं। आपको कोई सिस्टम वर्ड ही गलत है, चाहे डोरी सिस्टम हो, चाहे पर्दा सिस्टम हो, चाहे कोई सिस्टम हो, सारे सिस्टम ही गलत होते हैं, वरना सिस्टम नाम ही नहीं होता। समझ गए ना बात को? हाँ, सुझाव रखना है, सुझाव आप डालो। देखो, हमने कल भी एक बात कहा था, कोई भी सिस्टम व्यक्ति अपने वेलफेयर के लिए रखता है उसको, जिसमें अपना कल्याण हो, बाकी कहीं जाए। बस मेरे एक समाज में प्रथा बना दिया कि ऐसा ही होना चाहिए। अब एक घर में 4 संतान हैं, 2 बेटा 2 बेटी। अगर बेटा की शादी 2-4 साल लेट हो रहा है तो लोग बेचैन नहीं होंगे, तो बेटी की शादी लेट हो रहा है बेचैन हो जाते हैं, है ना? तो ये सिस्टम बना दिया लोगों ने। लड़का शादी कहीं से कर लिया टेंशन नहीं, लड़की करे टेंशन हो जाता है। तो सबसे पहले इस सिस्टम को बंद करो और शादी ब्याह की प्रथा को ख़त्म करो। जिसको जहाँ मर्जी शादी करे, ना मर्जी शादी ना करे। जीवन को स्वतंत्र रूप से सोचना पड़ेगा। तो लाइफ को जब इंडिपेंडेंट करते हैं, जब सोचते हैं लाइफ को लाइफ की तरह, तब आप बेहतर राइटिंग कर पाएंगे। तो किसी प्रथा से अपने आप को अलग कर दीजिए, तो बेहतर राइटिंग कर पाएंगे। ठीक है ना? चलिए आगे इसके लिंकिंग लिखिए, कीवर्ड लिखिए। कीवर्ड, बॉडी का जो कीवर्ड है ये तुम्हारा पता है क्या है? हाउ। वहां दिया था व्हाट और व्हाई, यहां क्या दे रहा हूं? हाउ। मतलब आप क्वेश्चन पूछो कैसे। आपने पूछ दिया नक्सलिज्म बेकार है, आप पूछ दिया कैसे। नक्सलिज्म गरीबी से फैलता है, कैसे। नक्सलिज्म अशिक्षा से फैलता है, कैसे। मतलब नक्सलिज्म इज स्प्रेडेड बाय अनएम्प्लॉयमेंट, हाउ। अब हाउ जब तो कोई पूछे तुमसे तो तुम्हारा मन करेगा कुछ ना कुछ बोलूं, जितना आएगा तुम्हें। तो जितना आएगा जो बोलोगे वही बॉडी बन रहा है तुम्हारा। अशिक्षा कैसे, बेरोजगारी कैसे, इलिटरेसी कैसे, मतलब कैसे हर चीज़ है। तो उसके लिए हाउ से पूछिए, जो जवाब आएगा वही आपका बॉडी तैयार हो रहा है। इस बात को समझ पा रहे हैं? तो हमेशा क्या पूछना है? हाउ। आपने बोला पेन बढ़िया है, कैसे। पेन बुरा है, कैसे। काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, कैसे, हाउ। तो हाउ में जवाब दोगे ना भाई, समझ पा रहे हो? तब भाई 1000 शब्द कैसे आएगा, एक एक वर्ड पूछना है हाउ, तब तुम्हारा बॉडी तैयार होगा। ठीक है? इसके लिंकिंग वर्ड हो जाएंगे ऑल दो, ऑल दो, ऑल दो कहो या दो कहो, ऑल दो कहो या दो कहो, या फिर कहो इन दिस वे, इन दिस वे, और कहो वी कैन से। लिंक वर्ड बन गया ऑल दो, इन दिस वे, वी कैन से, वी कैन से। आप कह सकते हो इसको, तब राइटिंग बन के तैयार हो जाएगा, वी कैन से। ठीक है? इस तरह से आप राइटिंग कर सकते हैं, ये आपका बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद बात करें हम लोग कंक्लूजन का। कंक्लूजन, हाँ बिल्कुल। राइटिंग जब आप कर रहे हो, हाँ जब आप राइटिंग कर रहे हो ना, तो ये ध्यान देना कि हर चीज़ को आप पहले, हमने क्या कहा कि पहले तुम लिखना सीखो,
और हमने लिखने के टेक्निक्स दिए। जब लिखना आएगा तभी कोई काम होगा। हाँ, दूसरे लिया, फिर तीसरी लगातार। ऐसे का मतलब हुआ है कि यू हैव टू स्पेयर योर नॉलेज। अब नॉलेज को आप क्या करो, एक्सप्लोर। मतलब ऐसे मीन्स यू हैव टू एक्सप्लोर योर नॉलेज। आप नॉलेज को एक्सप्लोर कर रहे हो, फैला रहे हो, स्फेयर कर रहे हो जितना ज़्यादा हो सकता है। वरना ऐसे तो कहा जाए लिखने के लिए कुछ भी ना पढ़ाऊँ तो 2 लाइन में ख़त्म। लेकिन ऐसे मतलब एक्सप्लोर करो अपने आप, जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, जितना ज़बरदस्त एक्सप्लोर कर सकते हो, उसी को कहते हैं। कंक्लूजन क्या है भाई? कंक्लूजन कहते हैं बेटे सेल्फ व्यू पॉइंट। कंक्लूजन मतलब हुआ सेल्फ व्यू पॉइंट, या आपका अपना व्यू पॉइंट है। कैसा सर? तो सेल्फ व्यू पॉइंट होना चाहिए लॉजिकल, या होना चाहिए बैलेंस्ड। क्या होना चाहिए? बैलेंस्ड। ये लॉजिकल हो या फिर बैलेंस्ड हो। मतलब जब आप लिख रहे हो कंक्लूजन तो बैलेंस्ड हो और लॉजिकल हो। ठीक है, अब बैलेंस्ड कैसे होगा? तो इसमें जो व्यू आपका होगा, व्यू, ये व्यू होना चाहिए सोशल, व्यू होना चाहिए तुम्हारा कंट्री वाइड, कंट्री के हित में व्यू होना चाहिए, सोशल, कंट्री या अवेयरनेस। और ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी आपकी जो जिम्मेदारी हो वो सोशल हो, कंट्री हो, अवेयर हो। ये आप एक जिम्मेदार हैं। अगर आपको दहेज प्रथा पे लिखना है तो आप जिम्मेदारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवेयरनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे मान लो किसी डॉक्टर के पास जाते हो, वहाँ लिखा होता है कि यहाँ भ्रूण जांच नहीं की जाती है, इसके 5,000 रुपये फाइन लगते हैं। सुना था कि देखा होगा अल्ट्रासाउंड में कि यहाँ पे भ्रूण जांच नहीं है, यहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं होगा, गर्भवती महिला चेक नहीं की जाएगी। क्यों ऐसा लिखता है भाई? ताकि तुम उसे 5 के बदले 10,000 दो। 5 के बदले 10 दो तो कर देगा। अगर आप ईमानदार हैं तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बस मेरे हो, आप सीधा कहो भाई ये कानून अपराध है, लेकिन वो लिखा इसलिए कि गुंजाइश हो सकता है। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, लिख दिया हमने। नंबर 2 जानो ना, मतलब ये तो मैं अंदर की बात बोल रहा हूँ, ईमानदारी की बात बोल रहा हूँ। नंबर 2, आप जैसे ये अपराध है, अब महिला है, अब महिला के पेट में बच्चे हैं। अब सोचो कि महिला तो नहीं चाहेगी, नहीं चाहेगी, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो चाहती हैं कि भाई मुझे 2 बच्चे पहले से हैं गर्ल, मुझे अब गर्ल चाइल्ड नहीं चाहिए, मुझे बॉय चाहिए। तो चाहते हैं कि अल्ट्रासाउंड हो और मैं इसको गर्भपात करा दूं। इसका मतलब हुआ कि उस महिला का भी रिस्पॉन्स बनता है। यानी आप रिस्पॉन्सिबल अगर देश नागरिक हैं तो आपके 2 संतान जो आ गए, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, आप अगला बच्चा चाहो ही मत। अगर आप इसका मतलब चाह रहे हो, इसका मतलब कि आप पॉपुलेशन के भागीदारी बन रहे हो, आप क्राइम कर रहे हो, चाहे बॉय हो, चाहे गर्ल हो, चाहे मैन हो, चाहे वुमेन हो। ऐसे सोचना है। ये नहीं कि 4 बेटी हो गए तो एक बेटा चाहिए ही चाहिए, ये थॉट नहीं है। 4 बेटा हो गया तो एक बेटी चाहिए, ये कोई थॉट नहीं है। आपको 2 संतान चाहिए, 1 संतान चाहिए, जो आ गया आ गया। हाँ सैरो, हाँ वो भी समझ रहा हूँ आपको, वो भी आप कर सकते हो। अगर आप उस लायक हो तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे सुष्मिता सेन है, सारी बच्चे उसके सैरोगेट हैं, खुद के बच्चे एक भी नहीं है। सलमान खान जो भी बहन की शादी किया वो अपनी बहन तो थी नहीं, सैरोगेटेड ही थी। तो जितनी भी महिलाएं मैक्सिमम जो हीरोइन होती हैं, अपने बच्चे कुछ लोगों के कमी होते हैं। वो तो रियल का है, तो रियल बेटा ना उसका। हाँ हाँ वो सैरोगेट है शायद एक। हाँ वो सैरोगेट का मतलब परखनली शिशु है, मतलब वो किराए की कोख में हुआ हो, मतलब बच्चा उसी का है बट वो।
तुम लोग पढ़े लिखे हो, समझ रहे हो बात, बस में रहो। इस तरह से बातें हैं। तो सोशल कंट्री अवेयरनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जितना जिम्मेदार समाज है, देश है, उतना जिम्मेदार आपको भी बनना पड़ेगा। अब ये नहीं कि तुम कुछ गलती करो और कहो कि पुलिस ऐसे करती है। तुम रोड पे जाके मर रहे हो, पुलिस क्या करेगी? अब तुम ट्रेन के पीछे कट रहे हो, पुलिस क्या करेगी? भाई पुलिस में कोई व्यक्ति कट जाता है तो वो ट्रेन को उड़ा देते हैं। भाई इसमें ट्रेन क्या करेगी? पुलिस किसी के घर में चोरी हो जाती है तो हम लोग पुलिस को ब्लेम करते हैं। एक बात आई है कि हर घर में पुलिस आके पहरेदारी करेगी? पुलिस क्या करेगी? उसको हर घर के जाके नहीं करेगी, मतलब हर घर के सामने खड़ी रहेगी, पुलिस आ रही आ रही है। ये एक आपका पॉकेट मार हो जाता है, बोलते पुलिस। अरे पुलिस क्राइम कंट्रोल करेगी, लेकिन आपका पॉकेट मरा जाए तो पुलिस क्या करेगी उसको? हाँ, तो इस तरह से खुद भी आप अवेयर रहिए, मतलब आप अवेयर रहिए और लोगों को अवेयर कीजिए, कहने का सेंस है। चाहे दहेज प्रथा हो, आपको दहेज देना जब पड़ता है तो कहते हो बुराई है, और जो लेना पड़ता है तो कहते हो नहीं लूंगा जी, अच्छा ये ना बात है। तो आपको जिम्मेदार नागरिक बनना पड़ेगा। यू हैव टू बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तब आप एक अच्छा ऐसे लिख पाओगे। ये पार्ट होते हैं ऐसे का जिस पर आपको विचार करने की ज़रूरत है। लॉजिकल का मतलब होता है बैलेंस, और लॉजिकल मतलब आप बायस्ड नहीं हो, एक तरफा ना हो। आप जो लिखें दोनों साइड से लिखें, लॉजिकल लिखें, ठीक है। इसमें लिंकिंग वर्ड लिख लें, देयरफॉर, देयरफॉर in this way, therefore in this way, yeah, we can conclude, we can conclude, we can conclude, और लास्ट में लिख लो होपफुल एंडिंग, होपफुल एंडिंग, पॉजिटिव मूड, होपफुल एंडिंग, पॉजिटिव मूड। जब आप राइटिंग करें ना तो एंडिंग करें होपफुल, पॉजिटिव मूड से एंडिंग करें। ये नहीं कि एक शिकायत करके छोड़ दिया और लिखे जा रहे हैं, ठीक है बच्चे। अरे नहीं, राइटिंग में नहीं ऐसे करते। राइटिंग में हमेशा ऐसे जो लिखते हैं ना, तो ऐसे का मतलब होता है कि आप एंडिंग करिए तो कुछ उम्मीद के साथ आगे बढ़िया हो जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति से मिलेंगे और आप कितना भी नेगेटिव हो, वो व्यक्ति आपको पॉजिटिव कर देगा, है ना। तो क्या होता है, आपका मूड होपफुल कर दिया। ये बात करेंगे, अब कुछ व्यक्ति आपका मूड ठीक था, वो व्यक्ति ऐसा बोल गया कि मूड होगा नेगेटिव, चिंता में आ गए आप। और कुछ व्यक्ति हुआ न्यूट्रल, समस्या बताया न्यूट्रल रहा, ना उम्मीद की लहर जगाई ना आपको नेगेटिव किया। तो तीन तरह के लोग पाए जाते हैं, है ना। कुछ लोग उत्साह कर देंगे आप, अरे कोई बात नहीं मैं हूँ ना, वो भले साथ ना दे आपका, लेकिन मैं हूँ ना बोलता कि शांति मिलती है। और कुछ व्यक्ति कुछ अपने शिकायत करा, बोला कि अच्छा किया अब तू जेल जाएगा, अब तो किसी बच्चे का ही नहीं, अब लो, पहले इतना दिमाग नहीं, अब दिमाग और दे दिया उसने, जेल वाला भी। अब रातों को नींद उड़ा दिया उसने। पहले तो कहा कि मैं बचा लूँगा, एक महिला बोला मैं चिन्ह रो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तो उम्मीद जगा ना। एक ने कहा अब तो बच ही नहीं सकता, मैं क्या करूँ, गलती तूने करा भोग, बस भी रहो ना। तो ये एक राइटिंग का अप्रोच होता है कि आप होपफुल एंडिंग दें, आपके विचार पॉजिटिव हो, थॉट पॉजिटिव हो, बस में रहो इस तरह से। अब मैं आपको कुछ पर्टिकुलर शब्द लिखवा देता हूँ जो आपको सेंटेंस को जोड़ने में हेल्प करेगा, एक सेंटेंस से दूसरे वाक्य को जोड़ने में मदद करेगा। लिख लीजिए। Some essential words, some essential connectors भी कह सकते हो, some essential connectors, some essential connectors which is used in writing skills, some essential connectors which is used in writing skills,
देखो बेटा, जो मोबाइल में पढ़ रहे हो आप लोग, ये राइटिंग में मेनली आपको लिखना पड़ेगा। मैं तो आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, मेन तुम्हें घर पे लिखना पड़ेगा पेन पेपर। राइटिंग का बैच जो होता है, बेसिकली बात करूँ तो मोबाइल पे हो जाता है, बट नॉट 100%, 99%। 1% अगर आप मेहनत करते हो तो काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो क्या लिखा? सम इसेंशियल कनेक्टर्स या कंजंक्शन एक ही बात है, विच इज यूज्ड इन राइटिंग स्किल्स, जिसको राइटिंग स्किल्स में यूज करते हैं। अब समझिए गौर से, जैसे हमने कोई पहलू बताया, उसी पहलू का हम दूसरा पहलू बताना चाहते हैं, तो लिख लो, हेडिंग डालो, किसी बात का कोई दूसरा पहलू बताने के लिए, किसी बात का कोई दूसरा पहलू बताने के लिए, किसी बात का कोई दूसरा पहलू बताने के लिए, किसी बात का कोई दूसरा पहलू बताने के लिए, किसी बात का कोई दूसरा पहलू बताने के लिए लिखो सिमिलरली, 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 SIMILARLY, सिमिलरली, कॉमा लाइकवाइज, सिमिलरली, कॉमा लाइकवाइज, लाइकवाइज, कॉमा इन द सेम वे, इन द सेम वे। ये सब का हिंदी होगा उसी प्रकार, ये सब का हिंदी होगा उसी प्रकार। इसी पॉइंट में दूसरा पॉइंट लिखें, फर्दर मोर, फर्दर FURTHER, फर्दर मोर, कॉमा मोर ओवर, फर्दर मोर, कॉमा मोर ओवर, कॉमा बिसाइड्स, BESIDES, बिसाइड्स। हिंदी होगा इसके अलावे, BESIDES, ये तीनों का हिंदी होगा इसके अलावे, इसके अलावा। यानी हमने क्या करा, किसी बात का कोई दूसरा पहलू बताने के लिए, मतलब टू ऐड एडिशनल एस्पेक्ट और एक्सटेंड द पॉइंट, मतलब जो पॉइंट तुमने लिखा उसी का दूसरा पहलू बता रहे हो, तो बोलते हैं ना सिमिलरली, है ना। अगला हेडिंग डालो, किसी बात का विपरीत पहलू बताने के लिए, टू एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्ट, किसी बात का विपरीत पहलू बताने के लिए, किसी बात का विपरीत पहलू बताने के लिए, विपरीत मतलब कॉन्ट्रास्ट, लिखिए हाउएवर, हाउएवर, नेवरदलेस, हाउएवर, कॉमा नेवरदलेस, कॉमा येट, YET, कॉमा स्टिल, STILL, STILL, स्टिल। ठीक है, के बाद लिखें दो, THOUGH, दो, कॉमा ऑल्दो, दो, कॉमा ऑल्दो, ALTHOUGH, ऑल्दो, ALTHOUGH, ऑल्दो। के बाद लिखो डिस्पाइट, DESPITE, के बाद लिखो इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, INSPITE, इन स्पाइट ऑफ। हिंदी होगा इसके बावजूद भी, इसके बावजूद भी या यद्यपि। इसके बावजूद भी या फिर यद्यपि। किसी बात का विपरीत पहलू बताने के लिए, टू शोज कंट्रास्ट, कंट्रास्ट, CONTRAST, टू एक्सप्रेस कंट्रास्ट। इसी का तो हिंदी हुआ, किसी का आगे बनाइए, कारण बताने के लिए, टू शो अ काउस, कारण, हेडिंग बनाइए, कारण, जैसे मान लो आपको कारण बताना हो,
तो अंग्रेजी में कौन से वर्ड्स आएंगे? कारण बताने के लिए लिखिए टू शो काउज, कारण बताने के लिए। हेडिंग डल गया ना। अब इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे? लिखो ड्यू टू कॉमा, ड्यू टू के बाद लिखो ओइंग टू, OWING, ओइंग टू, ओइंग टू, कॉमा बिकॉज ऑफ, BECAUSE, बिकॉज ऑफ, कॉमा ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ACCOUNT, ऑन अकाउंट ऑफ, हिंदी होगा के कारण, सिंगल एफ, OF। इसमें पॉइंट लिखो बिकॉज, सिंस, एज, बिकॉज कॉमा सिंस कॉमा एज, बिकॉज, इसी में बिकॉज कॉमा सिंस कॉमा एज, हिंदी हुआ क्योंकि। हाँ जी, सब का। हिंदी क्या हुआ? क्योंकि। आगे लिखो टू इंडिकेट रिजल्ट, परिणाम बताने के लिए, टू इंडिकेट अ रिजल्ट, परिणाम बताने के लिए, टू इंडिकेट अ रिजल्ट, परिणाम। एग्जाम्पल लिखो हेंस, HENCE, हेंस, कॉमा हेंस, HENC, कॉमा देयरफॉर, THEREFORE, देयरफॉर, कॉमा एज अ रिजल्ट, REACULT, एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट, कॉमा consequently, 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 हिंदी होगा अतः या परिणाम स्वरूप, अतः या परिणाम स्वरूप, अतः या परिणाम स्वरूप। अगला पॉइंट लिखो कंक्लूजन लिखने के लिए, कंक्लूजन या मुख्य बिंदु बताने के लिए, कंक्लूजन या मुख्य बिंदु बताने के लिए। इन ब्रीफ, BRIEF, इन ब्रीफ, BRIEF, इन ब्रीफ। इन शॉर्ट, SHORT, इन शॉर्ट। टू कंक्लूड, टू कंक्लूड, टू कंक्लूड। इन कंक्लूजन, इन कंक्लूजन, ETC, ETC। तो ये बेटा हम लोगों का राइटिंग का कुछ पार्ट है जिसको आपको ध्यान रखना है। इसके तहत आप ऐसे स्टार्ट करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। सार जो कहा समझ में आया, इस तरह से आप करोगे तो हो जाएगा। अब इसके सारे करना क्या है, तो एक टॉपिक लिखो, टॉपिक जिस पे आपको लिखने का प्रयास करना है। वो टॉपिक है आपके लिए बहुत आसान दे रहा हूँ पहले, जिस पे आपका दिमाग काम कर सकता है। लिखिए कल के लिए टॉपिक तुम्हारे लिए क्या हो सकता। हाँ लिखो कि मूवी इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, मूवी इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, मूवी इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, मूवी इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। यानी मूवी जो है वो समाज का दर्पण है। तो सबसे पहले आप इंट्रो देंगे, पहले मैं आपको समझा दूं, लिखना आपको घर से है। तो सबसे पहले आप देंगे इंट्रोडक्शन। आपने पूछा व्हाट,
पूछा वाई, तो वाट जब पूछा मूवी क्या है, तो क्या दिमाग में आ रहा है भाई, मूवी इज द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। एकदम आया जी। वी कैन वॉच मूवी टू गेट नॉलेज, भाई मूवी देखते हैं तो नॉलेज भी प्राप्त होता है। टू वॉच मूवी फॉर एंटरटेनमेंट, टू टेक इंजॉय, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सोचना है और एक बनाना है रफ आउटलाइन। और रफ आउटलाइन में आप पहले तो 5 मिनट बस दिमाग चलता रहे, आंख बंद करो, बस सोचते रहो क्या हो सकता है, कितने पॉइंट्स आ सकते हैं, क्योंकि विचार तो सागर है, तुम्हारे दिमाग में विचार ही विचार आएंगे। जब पहले तुम सोचो इंट्रो का विचार, और इंट्रो का विचार सोच करके उस विचार को रफ लिख लो, ये विचार तुम्हारे दिमाग में आए, रफ लिख लिया। फिर तुम चले जाओ बॉडी में, बॉडी क्या कहता है, हाउ। मिरर है समाज का, कैसे, भाई तुम कह रहे हो सिनेमा समाज का दर्पण है, मतलब समाज को आईना दिखाया था, कैसे। तो आप 2-4 मूवी का एग्जाम्पल रखो, वो तुमको पता होगा। बॉडी में आ गया, बस कितना आसान है। ना ना ना, एक बता ध्यान रखो, जहां पैरा में जब आप ऐसे लिख रहे हो तो ये मत करना गलती, क्या लिख देना INT इंट्रो, ऐसे नहीं मत करना। आपने पहला पैरा दिया, ये इंट्रो हो गया, दूसरा पैरा दिया बॉडी, कम शब्द का है तो तीसरा पैरा कंक्लूजन, लेकिन मान लो 1000 शब्द का है तो पहला जो पैरा होगा इंट्रो होगा, अंडरस्टूड है, बाकी लास्ट पैरा कंक्लूजन होगा, बाकी बीच में जितने पैरे होंगे सब बॉडी होंगे। पैराग्राफ चेंज कैसे करते हो, यहाँ लिखा, यहाँ लास्ट किया, यहाँ शुरू किया, कोई एक लाइन भी नहीं छोड़ना नहीं है, यहाँ पे लास्ट किया, शुरू किया। हाँ कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी। हाँ अब मिरर है, दर्पण है, तो दर्पण जैसा चेहरा वैसा दिखाएगा, चेहरा बुरा है तो बुरा दिखाएगा, अच्छा है तो अच्छा दिखाएगा। भाई मूवी व्यक्ति को चोरी करना सिखाता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव बोलाओ। अब धूम 3 बना है जी, ये बहुत सारी मूवी बनता है, चोरी मूवी बनती है, चोरी कैसे किया जाता है, चोरी सिखाता है मर्डर को। भाई मूवी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ तुम्हारा मूवी हो गया, सीरियल जोड़ो उसमें, टीवी जोड़ो उसमें, वही तो आ जाएगा उसमें। आजकल की जितनी महिलाएं हैं, सबसे अधिक जो अभी आजकल महिलाओं में जो क्राइम हो रहा है, क्यों हो रहा है, सीरियल की वजह से। पति जैसे ही घर आता है मोबाइल चेक होता है, क्योंकि सीरियल में दिखाता है कि पति ऑफिस में कुछ और करता है, काम नहीं करता, इसको लगता है। अब या क्राइम का देख लिया, सावधानी इंडिया क्राइम में, तो जहाँ तो अब एक व्यक्ति गलती किया और पूरे इंडिया भुगत रहा है उसका अकाउंट, है ना, तो ये घटनाएं घटती रहती है। तो आप उसको डालिए हर चीज़ को। तो ये जो टॉपिक है ना, पहले सोचो, विचार जान दो, तो पहले इंट्रो सोचो, फिर बॉडी सोचो, फिर बॉडी में सोचते रहो कैसे, मिरर कैसे है, बुराई कैसे है, दर्पण कैसे है, तो हर चीज़ को सोचो और उसको रब बना लो आउटलाइन। फिर कंक्लूजन दे दो कि भाई ये होना चाहिए, फिर कंक्लूजन दे दो कि भाई इसमें यह नहीं दिखाना चाहिए, और हर चीज़ को लिखो चाहिए, शुड का प्रयोग करो। हाँ फिर मूवी में यह दिखाना चाहिए, तो चाहिए करने से होता है कि तुम्हारी बात मानना ना मानना उनकी मर्जी, समझ रहे हो ना। वल्गरिटी दिखाए थे कभी कभी समटाइम्स, इससे जो आजकल के नवयुवक हैं बिगड़ रहे हैं, है ना। तो कभी कुछ देखो होता क्या है, सीरियल में दिखा दिया। अभी हाल में एक बुलंदशहर जगह है, बुलंदशहर, वहाँ पे आसपास जितने भी कॉलेजेज हैं, उस सारे कॉलेजेस में कोई लड़कियाँ सेफ नहीं हैं। तो आसपास जितने कॉलेजेस होते हैं, बुलंदशहर के जो आसपास जो कॉलेजेस होते हैं, मैं पर्टिकुलर अब नहीं है, मैं बात की बात है, मैं 4-5 साल पहले घटना है। मैं कॉलेज में गया था देने सेमिनार, वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ थी, जितनी मतलब मैक्सिमम जो लड़कियाँ होती हैं, वो लड़का ऑटोमेटिक होता क्या है, बच्चा जवान हुआ, कॉलेज में इंटर में पढ़ता है, इंटर खास करके
इंटर ग्रेजुएशन में, वो लड़कियों के पीछे लग जाता है और लड़कों को गोली तक लाया था कि ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा है। बात कर दिया तो टेंशन। उसमें सुधार किया सिर्फ उसने, मायावती ने ठीक किया था। जब मायावती काल था ना, उसमें सबको सोच करके काम बहुत तगड़ा हो गया था। हाँ, मायावती काल में, तब से लेकर अब तक सुधार हुआ होगा कुछ। हाँ, प्रशासन कुछ एक्टिव हुआ होगा, क्योंकि प्रशासन क्या करता था, सिविल ड्रेस में रहता था और लोगों को पीटना जो शुरू कर दिया। वहाँ पे क्या लड़के करते, बदमाशी करते थे, कॉलेज में चले गए, लड़की नहीं भी तो नहीं, तुझे प्यार करना पड़ेगा। ये ऐसे भी चीज़ें हो जाती है। ये मायावती के काल में कुछ सुधार हुआ था, बहुत ज़्यादा हल करके, क्योंकि स्पेशल एक्शन ली थी मायावती वहाँ के लिए। ये बहुत न्यूज़ में हाईलाइट था वहाँ का ये मुद्दा। हाँ, कौन बच्चे? हाँ, तो ये बातें होती, ठीक है ना। तो इस तरह से राइटिंग करिए और राइटिंग कर करके कल आप मुझसे मिलिए, कल कराऊंगा प्रेसिज चाहे कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग। जितना लिख सकते हो, वर्ड लिमिट मत करो। अभी तो तुम्हारे लिखने की लिमिट ही नहीं, अभी तो 100 शब्द लिखो, भी बहुत बड़ी चीज़ है। जितना लिखो, मोर एंड मोर, ठीक है। तो कल मिलते हैं हम लोग फिर से एक बार, और कल पढ़ाऊंगा कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग और प्रेसिज राइटिंग, ठीक है बाबू। जितना लिखोगे उतना बनोगे ब्रिलियंट। नहीं बेटा, बच्चे से पूछिए, सब बच्चों से पूछिए, मुझे कुछ याद नहीं। लेट आने का काम बच्चा करेंगे, सब बच्चा बताएगा। किसी बच्चे से आप लिख लो, बस समझ लो, उससे बात कर लो। आप लेट आओ, सजा मुझे मिले, कैसे हो सकता है? राइट टाइम आइए बेटा, राइट टाइम आइए।